अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। थैंक और यू सर। आपका हमने ना जी पूरा हफ्ता इंतजार किया। और जैसे माशाल्लाह। ईद का इंतजार करते हैं, आपकी हम बातें सुनते हैं। मैं पहले अपना जी सर। तारफ करा दूं सर। मेरा थोड़ा सा तारफ हुआ था आपसे पिछली दफा, जब जी आप पिछले वीक आपने वो क्रिश्चियंस के साथ वो थोड़ा मनाजरा किया था। तो जी सर, जनाब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद है। मैं जी एक जनाब। सिविल इंजीनियर हूँ। जी सर। पीएचडी हूँ सिविल इंजीनियरिंग की। माशाल्लाह माशा। और अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, पीर प्रस्त, शुरू से उस घर में पैदा हुए थे। जी और जी। दीन का इल्म हासिल करने का शुरू से ही शौक था। माशाल्लाह। तो तो वो जो है ना, वालदैन ने मरीद करा दिया, हम फिर दमाल शमाल भी डालते रहे। और वो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आप एक बात करें पीरों के मुझे पास सुनाई दे होता रही है। है। मैं वापस आता हूँ, बात करते जाए, मुझे सुनाई दे रही है। बिस्मिल्लाह करें। ओके। अब अपने तो तारुफ करते चले। जी जी जी, वो मैं ये बता रहा था कि जी हम जो कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल थे, यहाँ उस वक्त हम छोटे थे। तो ये एक बड़ी क्रिश्चियन मिशनरी मिशनरी काम करती थी साहिवाल में हमारे ना यहाँ। क्योंकि यहाँ चर्च भी है, फिर वो एक अंग्रेज की कब्र भी है, वो यहाँ कॉलोनियल वॉर्स भी हुई थी। इसका पुराना नाम मोंटगोमरी है साहिवाल का ना जी। तो यहाँ एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी है, उनके बड़े चैरिटी के काम उन्होंने किए हुए हैं। तो फिर मैंने ना जी वो कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए कोर्सेज किए, वो फैसलाबाद से। फिर मेरे पास पास्टर का एक सर्टिफिकेट भी है। तो जी जी। वो मैंने सिर्फ शौक के लिए सीखी है, इंजील मुकद्दस। और वो फिर क्रिश्चियंस के साथ काफी वो रहा। फिर अभी जब जदीद आए हैं, तो ये जो नए स्कॉलर्स आए हैं दुनिया, अब जब से नेट आया है, तो हमने सबको सुना। मिर्जा साहब जो है, वो जो जेल के हैं। फिर ज्यादा मैं इम्प्रेस हुआ शेख इमरान नजर हुसैन, वो एस्केटोलॉजी पे बड़ी महारत रखते हैं। तो उनसे जो है ना, वहाँ मेहदी अलैहिस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये जो हम मुसलमान है ना, किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि आखिरी दुनिया में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना है और नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम की नस्ल से आना है उन्होंने। तो इससे शायद अल्लाह ताला ने हमें बांध के रखा हुआ, वरना जिस तरह हम एक दूसरे को वो करते हैं, तो रियली मैं आई वाज, मतलब बहुत दिल दुखता है देख के चीजें। और हमने जो हमें पढ़ाते जाते रहे और हमें जो चीजें बताते जाते रहे। फिर शेख हमजा यूसुफ को सुना, वो एक बीबी आती हैं, वो नूर मिलानी, वो बहुत अच्छा कुरान पाक की तफसीर करती हैं, तो रात को भी। तो फिर अल्लामा साहब को सुना, तो और ज्यादा उर्दू में बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। और मतलब हम दौरे जी सर। हाजिर में अल्लामा साहब जैसा मैं तो नहीं समझता कि कोई भी स्कॉलर है उनके पाएगा, कि जिस तरह वो माशाल्लाह अबूर है उनका। और हम जो है जो भी बात करते हैं, और आज आज मैं सारा दिन रिसर्च करता रहा, तो मेरे लिए एक बड़ी हैरान कुन बात थी। हमने ये नहीं जानते थे। मैं पिछले में कहा कि जी हमारा और क्रिश्चियंस का बड़ा ताल्लुक है, वो आई डोंट नो, फिर निकल आया एक कि वो आज मैंने वो नेट पे पढ़ा एआई में, कि जो है ना, एक हमारे जो इमाम है 10वें, इमाम अली बिन मोहम्मद अल हादी अलैहिस्सलाम। तो जी सर। वो जो है ना, उनकी जो वालिदा मोहतरमा है, वो नरगिस खातून जो है, शी वाज डॉटर ऑफ रोमन एम्परर। और उनका नहीं, मज़ार ग्रैंड डॉटर थे शरीफ। वो ग्रैंड डॉटर जी थे। जी नवासी थी। जी जी। रोमन और कैसर रूम के हासन वो बिन ग्रैंड अल्ताफ डॉटर उनका थे। रेहाना। जी जी जी। सर। तो उनको हजरत जो लिस्ट में ऑनलाइन जो देखा था कि उनको यानी वो खुद उनको ख्वाब आया, और वो उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर किया। हम्म। कोई जी जी। एक बॉर्डर स्क्रमिश हुई, जिसको हम झड़प जी कहते हैं। तो और उनको फिर परचेज किया। वो थे सुलेमान, बशीर सुलेमान, इब्ने हम्म। सुलेमान। और फिर उनकी शादी की। और वो जो है ना, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा वो अमेरिकन एक इंटरव्यू कर रहा था हमारे जो अहमद नजाद हैं, जो सदर थे ईरान के। तो जी उन्होंने थोड़ा सा हवाला दिया कि हमारा आप लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो उन्होंने भी पूछा कि डू यू बिलीव इन महदी। तो फिर वो अहमद नजाद साहब ने कहा कि इससे आपका इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। तो बहरहाल ये भी खुशी हुई। तो हम क्योंकि क्रिश्चियंस के साथ बहुत सर क्लोज रहे हैं। वो मैंने फिर एक आपसे पिछली दफा भी अर्ज किया था कि जो नजरीन इनका जिक्र है कुरान पाक में, तो वो एक तो हमें समझ आ गई थी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो रहबान
फिर इनसे दोस्ती ना लगाओ, उसका भी फिर पढ़ा कि जी बैकग्राउंड क्या है, कि वो कुछ लोग जो है जी। ना वो प्रोटेक्शन शायद उनसे मांगते थे। हम्म। तो फिर सूरह आल इमरान में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम ना तो नसरानी थे और ना यहूदी थे, वो हनीफ हम्म। थे और मुस्लिम थे। तो मैं जी आज सर। ये सवाल यही था कि ये जो हनीफ है, ये बड़ा, हम तो ये समझते थे कि हनफी हैं, हम हनफी हैं, शायद यहाँ से निकला है। लेकिन मे बी इट इज समथिंग एल्स। ये जो हनीफ का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। हनफिया जो है तो ना, मैं हजरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुनन को कहते हैं, कि वो मसलन नाखून को काटना, खतना कराना, ये हनफियत है। ठीक है ना। मुर्दा गोश्त जी नहीं जी खाना, ये हनफियत है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फरमाइशात थे, उनके सुनन थे, उनके हलाल हराम थे, इसको हनफियत कहा जाता है। ठीक है ना। इब्राहिम जी हनीफ जी थे, जी यानी वो उन सुनन, उन अक़वाल पर, जो उनका हमें तफसील से नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ें थी, उनमें से बाज़ चीज़ें हमें मालूम है। जैसे खतना कराना, लड़कों का खतना हम्म, होता है। नाखून काटना, यानी पाकीज़ा रहना, ये नजस से नहीं खाना, ये ऐसी चीज़ें, ये हनफियत है। और हज बजा लाना, खाना काबा का गिर तवाफ़ करना, ये चीज़ें जो हनफियत थी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाई हैं। उन्होंने उनके यहाँ तफसील से होगा ना, उनका शरीयत जो था वो तो बाद में मनसूख हुआ है, वो हमें नहीं मालूम वो क्या चीज़ें थी। वो हनफियत कहलाते थे। सही है। अच्छा सर, एक और है जो आप हम्म। आपसे जो है ना, इनके हम्म। मतलब वो वर्स 5.5 है सूरह में, कि जो है ना, ये अहले किताब के मतलब, तो ये जो है ना उबैदा इब्न सामत मोमिन है ये हमारे, और ये कि जी इनके साथ हम जो है ना हलाल फूड शेयर कर सकते हैं क्रिश्चियंस के साथ, इनकी चेस्ट वुमेन के साथ नकाह भी कर सकते हैं, यानी जो पाक नहीं, दामन औरतें हैं। देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के हैं? मजहब में क्रिश्चियन औरत के साथ मुसलमान मर्द शादी नहीं कर सकता। उसके साथ मुतआ कर अच्छा सकता है, परमानेंट मैरिज नहीं कर सकता, मुतआ कर सकता है, बशर्ते ये कि उसकी अपनी कोई मुसलमान बीवी नहीं है। अगर किसी शख्स की मुसलमान बीवी है, वो किसी क्रिश्चियन औरत के साथ मुतआ करना चाहता है, तो फिर उसको मुसलमान बीवी से इजाज़त लेना होगा। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब में ये है। अब अच्छा। परमानेंट शादी जो है ना, वो उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, उसके साथ आप खाना खा सकते हैं, बशर्ते कि वो ज़ुरूफ़, ज़र्फ़, यानी वो बर्तन जिसमें वो सूअर ना खाते हों, जिसमें वो शराब नहीं पीते। ठीक है ना? अगर उनके यहाँ ऐसे बर्तन हैं कि उसमें वो सूअर का गोश्त, नजिस गोश्त नहीं खाते, उसमें शराब वगैरह नहीं खाते, उस जी बर्तन को लेके आए ना, उसमें कोई पाकीज़ा चीज़ है, जो रोटी है मसलन, या कोई चावल है, अनाज है, फ्रूट-श्रूट है, जी। सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें खा सकते हैं। जी हाँ। अहले बैत हाँ जी। अलैहिस्सलाम के हदीस में यही है। अच्छा, एक और सर मैं जो है ना ये सवाल था कि आप वो बताते हैं कि जो है ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बुलाते थे कि आओ जंग पे चले, कुछ तो भाग जाते थे, आप उनका काफी हुँ। जिक्र करते हैं, हमें तो नहीं पता था, इतना पता चला जब आप लोगों ने हमें बताया तो हुँ। कन्फर्म भी किया कि ये बातें भी हैं, कि वो जो बहादुरी हजरत अली करम वजह के साथ मंसूब है, वो तो उन जैसा कोई हो ही नहीं हुँ। सकता था। जी, जी। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने हर जगह वो, अब तो वो मानते भी हैं कि अगर वो कुर्बानी ना देते प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली, तो इस्लाम ने वैसे ही खत्म हो जाना था। जैसे बिल्कुल। वो कह रहे थे हमारे मुकाबले के लिए हमारे जैसे भेजो बदर में, तो उस वक्त भी हजरत हाँ। हमजा और हजरत अली करम वजह को बिल्कुल, भेजा। फिर ओहद में बिल्कुल। ये भाग गए, जी हाँ, तो खंदक में भी वो मशवरा, और फिर जो खैबर है उसकी तो क्या बात है कि फिर अल्लाह ताला ने जो हजरत अली बिल्कुल, कल्लम बिल्कुल वजह भाग गए। को जो दिया था, वो तो कोई साहब है वो उसका नहीं पहुंच सके। जी सर। तो वो एक सर हदीस कहते हैं, पता नहीं वो दुरुस्त है कि नहीं, कि मेरे जो है ना साहबी सतारों की मानद है, तो हमारे जो हम सुना करते थे, वो हमारे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब एक शेर कहा करते थे, असहाबी का नजूम का अरशाद भी बजा, सबसे बुलंद मगर सतारा अली का है। उनके वो हुँ, एक हुँ। बड़ी मशहूर है वो मनकबत हजरत अली करम वजह की। और हम क्योंकि पीरों को मानते थे, तो मैं कई दफा हैरान होता था कि जब हम हजरत अली करम वजह की मनकबत सुनते हैं तो झूमते हैं, तो ये कभी हजरत उमर की मनकबत नहीं सुननी, कभी अबू बकर सिद्दीक की नहीं सुननी, कभी किसी और पर्सनैलिटी की। तो मेरा तो ख्याल है कि इस्लाम में वाहद वो शख्सियत जिससे कोई मतलब हम इंस्पायर्ड हैं, वो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ात के बाद हजरत अली के अलावा कोई और हो नहीं सकता अलैहिस्सलाम। अच्छा, मैंने ये जी कह सर। रहा था कि एक सर ये अच्छा, मैं था आपको कि एक चीज़ जब बताऊँ, इन्होंने ये कहा था। अस्हाबिकन नुजूम जो है ना, अस्हाबिकन नुजूम,
ये हाँ रसूल जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ही नहीं, क्योंकि अच्छा जी। जितने मुसलमान थे वो सब सहाबी थे। जी 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 जितने जी। मुसलमान थे वो सब सहाबी थे। कोई अपने सहाबा से नहीं कहता कि मेरे सहाबा, हम्म। वो सहाबा ही से कहते मेरे सहाबा सितारों की मानंद है जिनकी तुम इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे। ये कोई अपने सहाब से नहीं कहता। ये किताब है, मुलाहिजा करें मोहतरम, नहीं, ये तो कहते हैं अल सर, मन अहकाम, मन अल अबगज़ा। अहकाम, सुन लें, हाँ फी जी। उसूल अल अहकाम, जिल्द नंबर 6 है, इब्न हज़्म अंदलुसी साहब की किताब है। इसमें मैं आपको सफ़ा लेके चलता हूँ, सफ़ा नंबर 82 में। सफ़ा नंबर 82 इस किताब में वो तसरीह करते हैं कि ये क्या, ये हदीस गढ़ी गई है। और ये बहुत बड़े आलिम है इल्म हदीस के। मुलाहिजा करें, ये सफ़ा नंबर 82 है। और वह अम्मर रिवाया अस्हाबी कन्नुजुम फ़रिवायतुन साक़िता, ये रिवायत जो रिवायत गढ़ी गढ़ी गई है, अस्हाबी कन्नुजुम, ये क्या रिवायत है? ये रिवायत रिवायत साक़ित है। अच्छा, ये रिवायत गैर काबिल इह्तिदा। फिर वो रिवायत नकल करते हैं, अस्हाबी कन्नुजुम बिअयहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। भले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि फिर फरमाता है अस्हाबी कन्नुजूम बिअयहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम फ़हाज़ल कलाम ला यसह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादर हो ही नहीं सकता। फ़क़द ज़हर अन्न हाज़िहि रिवाया ला तस्बुतु अस्लन बल ला शक अन्नहा मकज़ूबा। कहते हैं कि बस साबित हो गया, वो अपने इस्तिदलालों के बाद, वो उनके 2-3 पैराग्राफ हैं, मैं उनका तर्जुमा भी नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। कहते हैं कि ये रिवायत साबित नहीं है असलन, बल ला शक, बल्कि शक की नहीं है, अन्नहा मकज़ूबतुन। ये मैं इसको देखें, ये क्योंकि ये पिक्चर के पीछे चला जाता है ना, मैं 1 मिनट में इसको फुल पेज करता हूँ, सबको नजर आ जाए। बल्कि देख के मुलाहिजा करें, बल ला शक अन्नहा मकज़ूबतुन, क्योंकि शक, बल्कि शक ना करो कि ये रिवायत क्या है, गढ़ी गई है, ये झूठ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इफ्तरा की गई है। ओके, इसके अलावा हमारे पास अल्लाह अकबर। बहुत सारे ज्यादा उलमा ने एतराफ किया कि हदीस झूठ है। ये सर सर, ये बताएं। हर जुमे में जो खुतबा देते हैं सर, जिस भी मस्जिद में जाते हैं वहां ये हम्म, पढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल चलें, बिल्कुल। मैंने जो असल पूछना था ना सर, कि ये जद इब्ने कैस थे, इनके मतलब था कि जंगे तबूक में ना, ये मोहम्मद इब्ने हम्म, इसहाक की किताब में है, मैंने तो नेट से पढ़ा है कि इन्होंने रिफ्यूज किया जहाद पे जाने पर। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा भी तुम क्यों जिहाद पर नहीं जाते? तो इसने कहा कि मैं जो ना, रोमन्स की जो वुमेन है, ब्लॉन्ड वुमेन है, वो हम्म, मेरे से रहा नहीं जाता। व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? मुझे नहीं मालूम इसका। ओके, ये सर, ये मुझे हाँ? नहीं मालूम जनाब, मुझे नहीं मालूम इसका। अच्छा, चले, कोई बात नहीं। ओके, एक सर थैंक यू और सर, अल्लाह है। आपको, डॉक्टर साहब, आप दूसरों को भी बारी दे दें, क्या ख्याल है? सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम थैंक यू सर। सर, अल्लाह आपको एज जज़ाए यू खैर। अलाउड, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्लीज, सर, थैंक यू वेरी थैंक मच सर। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सलामती दे।